हेलो स्टूडेंट्स। अपन ऑफिशियल लेटर पढ़ रहे थे, उसका एक लेटर अपन पढ़ चुके हैं अबाउट इंसेनिटी कंडीशन। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो दूसरा लेटर है। ये भी ऑफिशियल लेटर है, शिकायती पत्र है। और ये किसके बारे में होगा? एक कंप्लेंट अगेंस्ट लाउड स्पीकर। एक शिकायत किसके खिलाफ? लाउड स्पीकर के खिलाफ शिकायत। अपना क्वेश्चन इस तरह से है, आप साथ साथ नोट करते जाइए कि सपोज यू आर मोहित जांगिड। कि सपोज कीजिए कि आप कौन हो? मोहित जांगिड हो। यू फाइंड, और आप क्या पाते हो? इन इनजुडिशियस, आप क्या पाते हो? इनजुडिशियस ऑफ लाउड स्पीकर। क्या आप लाउड स्पीकर की अनियमितता पाते हो, या लाउड स्पीकर है उसका यूज किया जाता है विचार शून्यता के साथ, बिना यानी कि बिल्कुल भी ध्यान यानी कि में न रखते हुए यानी कि लाउड स्पीकर का यूज किया जाता है इन योर लोकेलिटी, आपके क्षेत्र में। आपको करना क्या है? राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए टू द कलेक्टर, कलेक्टर को, ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आपके जिला के कलेक्टर को पत्र लिखिए। टू, किस विषय पे? बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। आपको लाउड स्पीकर का जो यूज हो रहा है उस पर बैन, पाबंदी लगवानी है। तो मतलब क्वेश्चन अपने समझ में आ गया कि आप मोहित जांगिड हो और आप इनजुडिशियस ऑफ लाउड स्पीकर पाते हो और लाउड स्पीकर की अनियमितता पाते हो आपके क्षेत्र में। आप एक लेटर लिखिए, किसको? टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। आपका जिला कोई भी हो सकता है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नेम नहीं दिया है तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हो। किस विषय पे लिखना है? टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, कि आपको किसका बैन करवाना है, यानी लाउड स्पीकर का यानी कि जो यूज हो रहा है उस पर यानी कि आपको पाबंदी लगवानी है। तो या आपने ये क्वेश्चन पढ़ा। अब सबसे पहले मैंने बताया था कोई भी लेटर करें नए पेज पे करना है, ऊपर ही ऊपर आप यहाँ पे क्या लिखोगे? लेटर राइटिंग लिखोगे। या आप एग्जाम के अंदर आप कर लेना, और इसमें आपको बार बार लेटर राइटिंग लिखने की जरूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन के नीचे स्टार्ट कर दोगे। मैंने बताया था कि सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप सेंडर से एड्रेस लिखोगे। कोई भी लेटर लिखते हो तो लेटर लिखने वाले का आप क्या लिखोगे? एड्रेस लिखोगे। तो आप इसके अंदर देखिए, लेटर लिखने वाले का तो नाम दे रखा है मोहित जांगिड, लेकिन इसका एड्रेस नहीं दे रखा। तो ऐसा नहीं है कि एड्रेस नहीं दे रखा है तो अपन एड्रेस नहीं लिखेंगे, अपन को लिखना पड़ेगा। आप कोई भी एड्रेस लिख दीजिए। किसका? सेंडर से एड्रेस, सबसे पहले भेजने वाले का पता। तो एड्रेस अपन ने इस तरह से लिखा है, H32 नेहरू नगर बीकानेर। एच का मतलब हाउस नंबर 32, नेहरू नगर बीकानेर। तो ये H32 ये कहाँ पे है? नेहरू नगर। और नेहरू नगर कहाँ पे है? बीकानेर में। अब अपन क्या करेंगे? एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन छोड़ करके क्या करेंगे? राइटिंग डेट लिखेंगे, मतलब पत्र लिखे जाने की तारीख। जैसे पत्र 1 तारीख को लिखा जा रहा है तो 1 जून, उसके बाद कोमा लगानी है और 2020, ये अपन ने लिखा। राइटिंग डेट हो गया, सेंडर से एड्रेस हो गया। अब दोबारा एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ करके अब क्या करेंगे? अब जिसको अपन पत्र लिख रहे हैं, अपन कलेक्टर को पत्र लिख रहे हैं। किसको? कलेक्टर को। तो अपन ने क्या लिखा? द कलेक्टर। अब कलेक्टर कहाँ बैठता है? उसका एड्रेस कलेक्ट्रेट हाउस बीकानेर। तो मतलब सेंडर एड्रेस ये हो गया, राइटिंग डेट ये हो गई क्या? रिसीवर से एड्रेस। अब आप क्या करोगे? अब इसके बाद आप या तो आप सैल्यूटेशन लिखो, नए वाले पैटर्न के आधार पे लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? डियर सर, यानी कि क्या लिखोगे? पहले यहाँ पे डियर सर और बाद में डियर सर के बाद एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिख दो। सब्जेक्ट क्या है? ए रिक्वेस्ट टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, कि एक प्रार्थना टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। जैसे मैंने लिख रखा है इस तरह से आप ये सब्जेक्ट लिख दीजिए। अगर आप सब्जेक्ट यहाँ पे रखते हो तो भी आपका सही है, अगर आप डियर सर के बाद या डियर मैम के बाद आप लिखते हो तो भी आपका सही है। पर ज़्यादा बेटर क्या रहेगा कि आप डियर सर से पहले डियर सर बाद में लिख दे, पहले लिख दे सॉरी, और सब्जेक्ट बाद में लिख दे। ये सब्जेक्ट हुआ। अब आपको एक लाइन छोड़नी है। अब एक लाइन छोड़ के देखिए, पहला जो यानी कि पैराग्राफ है, मैंने बताया था लेटर 3 पैराग्राफ में यानी कि लिखिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पहले पैराग्राफ में आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कौन हो। तो आपने किस तरह से लिखा है कि मैं मोहित जांगिड, जो कि कौन हूँ? ए सोशल वर्कर हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, टीचर हूँ। वुड लाइक, चाहूँगा, टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, कि आपके ध्यान को ड्रा करना चाहूँगा। किसकी तरफ? टुवार्ड्स द न्यूसेंस, न्यूसेंस मानी बाधा, ऑफ लाउड स्पीकर्स की इन अवर लोकेलिटी, हमारे क्षेत्र में। कि मैं कौन? मोहित जांगिड, जो कि एक सोशल वर्कर हूँ। वुड लाइक, चाहूँगा, टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, आपका ध्यान ड्रा करना चाहूँगा। टुवार्ड्स, किसकी तरफ? द न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स, यानी जो बाधा है
किसकी, लाउड स्पीकर्स की, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। या टुवार्ड्स की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, टू द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट, कि मैं आपका ध्यान किसकी तरफ करना चाहूंगा, टू द अबव मेंशन सब्जेक्ट की तरफ मैं आपका ध्यान करना चाहूंगा। तो इस तरह से आप पहले पैराग्राफ में आप ये लाइन लिखोगे। अब आप क्या करोगे, एक लाइन छोड़ोगे और दूसरा जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट कर दोगे। अब देखिए समस्या से संबंधित है, तो आप ये लाइन जो मैंने पहले बताया था, इंसेनेटरी में भी बताया था, इसमें भी यही लाइन लिख रहे हैं कि वी हैव बीन फेसिंग, हम सामना कर रहे हैं, दिस प्रॉब्लम का, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, कि हम सामना कर रहे हैं इस समस्या का लंबे समय से। और दीज आर द डेज ऑफ इलेक्शन, ये दिन कौन से चल रहे हैं, इलेक्शंस के चल रहे हैं। और मैरिज, कौन से, यानी शादियों के दिन चल रहे हैं। तो अपन दूसरे पैराग्राफ में देखिए, अपन दूसरे पैराग्राफ में किसके बारे में लिखेंगे, अपन इस लाउड स्पीकर से संबंधित अपन यानी कि क्या करेंगे, लाइनें लिखेंगे। तो कि हम सामना कर रहे हैं इस समस्या का लंबे समय से, और ये जो दिन है वो किन के दिन है, इलेक्शंस और मैरिज के दिन है। अब उसके आगे अपन लिखेंगे कि द लाउड स्पीकर्स आर यूज्ड, लाउड स्पीकर का यूज किया जाता है एट हाई पिच, बहुत ही ऊंची आवाज में। और ये जो लाउड स्पीकर का जो यूज किया जा रहा है यानी कि एग्जाम के टाइम और शादियों के यानी कि सीजन के अंदर, तो द लाउड स्पीकर्स आर यूज, लाउड स्पीकर का यूज किया जाता है एट हाई पिच, बहुत ही ऊंची आवाज में। और ये लाउड स्पीकर क्या करते हैं, दे मेक आवर लिव्स मिजरेबल, यानी जो बजाने वाले हैं हमारे लिव्स को, दे मेक आवर लिव्स, हमारे लिव्स को क्या बनाते हैं, मिजरेबल बनाते हैं, कष्टदायी बनाते हैं। उसके बाद अपन क्या लिखेंगे कि स्पेशली, मुख्यतः, इट इज डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट बना हुआ है, मुख्यतः ये कठिन बना हुआ है। फॉर किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, मुख्यतः ये लाउड स्पीकर का यूज किया जा रहा है किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट बना हुआ है। बिकॉज, क्योंकि, दीज आर द डेज ऑफ एग्जामिनेशंस, क्योंकि ये जो दिन है, पूरा नाम लिख दीजिए आप यहाँ पे, एग्जामिनेशंस, ये दिन किसके हैं, एग्जामिनेशंस के हैं। और स्टूडेंट्स है वो फाइंड देमसेल्व्स, अपने आप को क्या पाते हैं, अनेबल पाते हैं, असमर्थ पाते हैं, टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज, किस पे कॉन्सेंट्रेट करने में, पढ़ाई पर, यानी कि ध्यान कर देने में, यानी स्टूडेंट अपने आप को अनेबल पाते हैं क्योंकि लाउड स्पीकर का जो यूज हो रहा है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, इट इज आल्सो डिफिकल्ट, और ये डिफिकल्ट किसके लिए बना हुआ है, फॉर द ओल्ड पर्सन्स एंड पेशेंट, ये डिफिकल्ट बना हुआ है फॉर द ओल्ड पर्सन्स, और पेशेंट्स के लिए भी क्या है, डिफिकल्ट बना हुआ है। और दे कांट हैव पीसफुल स्लीप, और ये पेशेंट्स और जो ओल्ड पर्सन है, दे कांट हैव पीसफुल स्लीप, शांति से सो नहीं सकते हैं, एंड रेस्ट, और वो आराम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन ने क्या किया, दूसरे पैराग्राफ में लाउड स्पीकर से संबंधित अपन ने क्या की, लाइनें लिखी। अब देखिए लास्ट जो तीसरा जो एंडिंग की लाइनें हैं वो आप किस तरह से करोगे कि मोरेवर, इसके अतिरिक्त, केसेज ऑफ डिफनेस, यानी कि जो बहरापन के यानी जो केस है, डिफनेस के जो केस है, हैव बीन रिपोर्टेड, रिपोर्ट दी जा रही है, टू बी ग्रोइंग, कि ये बढ़ रहे हैं। किसके अलावा, केसेज ऑफ डिफनेस, यानी जो डिफनेस के जो केस है, बहरापन के यानी कि केस है, वो हैव बीन रिपोर्टेड, रिपोर्ट ये है कि टू बी ग्रोइंग, बढ़ रहे हैं। थस, इस प्रकार से, यू आर रिक्वेस्टेड टू, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, या सो, इसलिए, वी आर रिक्वेस्टेड टू, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, आप लाउड स्पीकर के यूज पे बैन लगाए। या आप इसकी जगह आप फिक्स लाइन वो भी लिख सकते हो, देयरफॉर वी आर रिक्वेस्टेड यू टू, इस कारण हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, आप इस मैटर पे तुरंत ध्यान दीजिए, एंड डू द नीडफुल, और जो भी आवश्यक बनता है वो आप कीजिए। तो इस तरह से अपन ने ये तीसरा पैराग्राफ किया। अब एक लाइन छोड़ोगे, आप क्या लिखोगे, थैंक यू या थैंकिंग यू लिखोगे, ठीक है। अब क्या करोगे आप, लास्ट में योर्स फेथफुली, क्या लिखोगे, योर्स फेथफुली मोहित जांगिड। तो आप लिखने वाला कौन है, मोहित जांगिड। तो इस तरह से अपन ने क्या कर दिया, मोहित जांगिड ये लिखने वाले लिख दिया। तो कहने का मतलब क्या है, अपना लाउड स्पीकर से का जो लेटर था वो पूरा हो गया। सबसे पहले आप लिखोगे सेंडर से एड्रेस, उसके बाद राइटिंग डेट, उसके बाद रिसीवर से एड्रेस, उसके बाद आप क्या करोगे, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के बाद आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद शुरुआत की वो बिगनिंग लाइन आपको लिखनी है, अपना इंट्रोडक्शन देना है, आप किसकी ओर यानी कि ध्यान ड्रा करना चाह रहे हो वो लिखिए। दूसरा जो
पैराग्राफ है लाइन छोड़ के, उसमें आप क्या लिखोगे, दूसरे पैराग्राफ में आप ये बताओगे कि ये आप उससे संबंधित लाइनें लिखोगे, और तीसरे में आप ये बताओ कि आप रिक्वेस्ट कीजिए कि इस पे बैन कीजिए, या आप हमारे मैटर पे तुरंत ध्यान दीजिए, लास्ट में थैंक यू और योर्स फेथफुली। तो इस तरह से अपना ये लेटर टू जो कलेक्टर था ये अपना क्या हुआ, पूरा हुआ। थैंक यू।